शिक्षा प्रसार समिति के चुनाव 13 अप्रैल को होने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा प्रसार समिति सेवा ग्रुप के सचिव पद के उम्मीदवार और वर्तमान मंत्री अमित अग्रवाल जोनी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित अग्रवाल जोनी, छानने वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईहापुर न्यूज में। हम बात करेंगे यहाँ पर उपलब्धियों के साथ साथ आपकी प्राथमिकताओं पर। तो आपकी क्या कुछ उपलब्धियां हैं, क्योंकि वर्तमान सचिव आप हैं, ऐसे में कॉलेज में क्या क्या विकास हुआ है? मुझे वर्ष 2022 में शहर की लोकप्रिय जनता द्वारा सचिव पद पर मनोनीत किया गया, मुझे चुना गया और हमारी पूरी टीम वर्ष 2022 में चुनकर आई। हम लोगों ने कॉलेज के विकास के लिए एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के अंतर्गत सबसे पहले हमने महाविद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने टीसी, अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य प्रकार के दस्तावेज जो पहले अलग अलग स्थानों पर मिलते थे, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की। आज वर्तमान में कोई भी छात्र छात्रा अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की उसे रिक्वायरमेंट होती है, कितना ही पुराना डॉक्यूमेंट हो, वो सिंगल विंडो सिस्टम पर जाकर अप्लाई कर वो डॉक्यूमेंट वहाँ से प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई। उसके अंदर कहा कि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा अटेंडेंस लगेगी। हमारे प्रबंध समिति ने पूरे कॉलेज के लगभग 5000 छात्र छात्राएं हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, उन सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीनों की पूरे डिपार्टमेंट वाइज व्यवस्था कराई। साथ ही साथ महाविद्यालय का बिजली का बिल तकरीबन 1,15,000 से 20,000 रुपये एवरेज आता था। उसकी बचत करने के लिए महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने 65 किलोवाट सोलर का इंस्टॉलेशन कराया और इन दोनों बायोमेट्रिक अटेंडेंस का और 65 किलोवाट सोलर का उद्घाटन प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा किया गया। आज महाविद्यालय का बिजली का बिल एवरेज 20 से 25,000 रुपये प्रति माह आ रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने रोजगार परक कोर्स का वादा अपने पिछले कार्यकाल में किया था। उसी के सापेक्ष में हमने BBA BCA की बिल्डिंग तैयार की और वर्ष 2023 में BBA BCA कोर्स महाविद्यालय में चालू हो गया। आज कोर्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अंतर्गत ही उनसे फीस ली जा रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने महाविद्यालय के अंदर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, उनकी जो भी नवीनीकरण की, नवाचार की, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट को हमने पैटर्न वाइज बेसिकली धीरे धीरे सभी को जो है पूरी तरीके से पूर्ण कर दिया। उसके साथ साथ महाविद्यालय के अंदर हमने 1965 में हमारा एक हॉल बना हुआ है जिसमें पहले बैडमिंटन होता था। उसके अंदर उसका पूरा रेनोवेशन कराया और रेनोवेशन कराने के साथ साथ पूरा हॉल एयर कंडीशन कराया। इसी के साथ साथ महाविद्यालय में हम लोगों ने जो हमारा दूसरा एक हॉल बना हुआ है, उसके ऊपर 7,000 स्क्वायर फीट की एक ब्लॉक तैयार है। इस ब्लॉक के अंदर हम कभी भी कोई भी नया कोर्स कभी भी खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ महाविद्यालय के 3 गेटों का सौंदर्यीकरण हम लोगों के द्वारा पूरी प्रबंध समिति ने कराया और हमारे संस्थापक परम श्रद्धेय बाबू लक्ष्मी नारायण जी की नवनिर्मित मूर्ति का स्थापना का कार्य भी हमारी कमेटी ने कराया। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने महाविद्यालय में 3 वर्ष के अंदर अनेकों सैकड़ों विकास कार्य किए, जिससे कि महाविद्यालय आज पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग स्थान रखता है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में पठन पाठन में बहुत अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे कि महाविद्यालय में आज अगर हम जिस समय एडमिशन होते हैं उस समय आज अगर हमारे महाविद्यालय की आप जो मेरिट लिस्ट लगती है, अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे, बड़ी गौरव की बात है कि हमारे यहाँ बहुत हाई मेरिट लिस्ट 75%, 80% से कम मेरिट लिस्ट नहीं लगती। तो सभी छात्र छात्राओं का हमारे महाविद्यालय के प्रति यह झुकाव, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, नवाचार के कोर्स को देखते हुए हमारी प्रबंध समिति को इसके लिए पूरी प्रबंध समिति ने भरसक प्रयत्न किया है। जी, इसी के साथ अगर बात करें तो कॉलेज में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई थी। और अगर फैकल्टी की बात करें, क्योंकि फैकल्टी को किस तरह से मजबूत किया गया है इस दौरान?
हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल MOSI.net इंटरनेशनल मैपिंग एंड डिस्कशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई। बड़ी ही गौरव की बात है कि विदेश के डेलीगेटों ने आकर हमारे महाविद्यालय के अंदर उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और सफलतापूर्वक वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे महाविद्यालय में हुई। बड़ी गौरवशाली बात है हमारे महाविद्यालय के लिए कि पूरे विश्व के कहना में जो उसके अंदर पार्टिसिपेंट थे उन्होंने आकर हमारे महाविद्यालय में उस कॉन्फ्रेंस को किया। देखिए, बहुत बढ़िया आपने कार्य किया है, क्योंकि जो कॉलेज का जो गेट है उसकी बात करें तो दूर दूर से मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स आते हैं और सेल्फी लेते हैं। जब निकलते हैं उस रास्ते से तो वो एक जो मोमेंट होता है जब बच्चे सेल्फी लेते हैं, वो सेल्फी पॉइंट भी बाहर का बनता जा रहा है। अब आगे की बात करें, चुनाव है, चुनाव बेहद नजदीक है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो ऐसे में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारी पूरी समिति ने, मैंने, सब लोगों ने मिलकर 3 साल में इतने विकास कार्य महाविद्यालय में किए हैं और भविष्य के लिए हम ये चाहते हैं कि महाविद्यालय में रोजगार परक कोर्स आए जिनके अंदर MBA, MCA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आपके B फार्मा, D फार्मा, ये रोजगार परक कोर्स लाने का हमारा अपना विजन है। और हम ये चाहते हैं कि रोजगार परक कोर्स महाविद्यालय में आए, जिससे कि जो आज शिक्षा ग्रहण करने के लिए हापुड़ क्षेत्र के वासियों को बाहर जाना पड़ता है, वे बाहर ना जाएं और उन्हें सुलभ शिक्षा और सुलभ फीस में यहाँ महाविद्यालय में उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत हम लोग अपनी कार्य को चलाते हैं। हमें 3 साल कार्य करने का मौका जनता ने दिया, परंतु कुछ लोगों ने उस लोकतंत्र के कार्य में जो समय के अनुसार कार्य होना चाहिए था कि आज इलेक्शन है, उस समय अपनी बात कहनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्य ऐसे किए जिससे महाविद्यालय व हम लोगों को बड़ी महाविद्यालय की गरिमा को ठेस लगी, जिससे उन्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए थे। हमारा तो यही कहना है कि पूरे शिक्षा प्रसार समिति सेवा ग्रुप के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं और आने वाले समय में महाविद्यालय में अत्यधिक विकास होगा, ऐसा मैं मंत्री पद होने के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और पुनः आपसे अपील करता हूं कि मुझे मंत्री पद पर व पूरे शिक्षा प्रसार समिति सेवा ग्रुप के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को महाविद्यालय की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाविद्यालय के सामने जो साइकिल स्टैंड की जमीन है उस पर तकरीबन 50 वर्ष पूर्व से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद चल रहा था। कुछ लोग उसमें दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं, अपने वोटर्स को बताना चाहता हूं कि वे दुष्प्रचार ना करें। हमारे द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हमारे वकील MD सिंह शेखर साहब ने उस मुकदमे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि चकबंदी अधिकारी इस जमीन पर अपना निर्णय दे, और वहाँ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद तुरंत हमने महाविद्यालय की ओर से विद्वान अधिवक्ता को खड़ा कर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है चकबंदी अधिकारी के यहाँ। और मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि उस जमीन का वाद जो 50 वर्ष पूर्व से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, उसका निस्तारण महाविद्यालय के हक में, SSV कॉलेज के हक में, पूर्व में जो SSV कॉलेज का नाम है वही रहेगा। वक्फ बोर्ड या अन्य कोई संस्था द्वारा उसका कोई भी मुकदमा हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और चकबंदी अधिकारी के यहाँ हमारे विद्वान अधिवक्ता का यही कहना है कि जीत हमारी ही होगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए अमित जॉनी जी, क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप लेकर आएंगे, इसकी समय के अनुसार बहुत जरूरत है और हापुड़ क्षेत्र के लोगों को कोर्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, नोएडा, दिल्ली, मेरठ जाते हैं। लेकिन अगर ये कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज अगर हापुड़ में भी उपलब्ध होंगे तो एक बजट में, क्योंकि फीस भी जो है बजट में जो क्षेत्रवासियों को इसका काफी ज्यादा लाभ पहुंचेगा। तो हमारे दर्शकों से क्या अपील करते हैं आप? मेरी अपील यही है कि हम लोगों को, हम चूंकि वादा जो हमने 3 वर्ष पूर्व किया था उस वादे पर हम खरे उतरे हैं। इस बार जो हम वादा कर रहे हैं निश्चित तौर पर हम उसमें आगे भी खरा उतरेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अमित जॉनी ने हमें बताया कि क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं और क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज। इसको शेयर करें, नीचे कमेंट करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।